अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब बुलेटिन का आगाज़ करेंगे साम खबर से। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्राईली वज़ीर आज़म को हिटलर करार दे दिया। बोले नेतन्याहू अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, वो पूरे खित्ते को तबाही में धकेलना चाहते हैं। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके अमरीका से जारी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात सबताज़ करने की कोशिश की। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। यकीन है कि फ़तह ईरान का मुक़द्दर बनेगी। मुसलमान अपने इख्तलाफात ख़त्म करके इसराइली जारहत के ख़िलाफ़ एक हो जाएँ। अपना जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल की जारहाना और सफ़ाकाना कार्रवाइयों का जवाब देते रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ची ने हिकमत अमली बता दी। कहा दोबारा सिफारतकारी की तरफ वापस आने के लिए ज़रूरी है कि जारियत रोकी जाए। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे लोग बमबारी की जद में हो, मैं अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं जा सकता। और ईरान ने इसराइल के खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। 10 मिसाइलों का जवाब 40 से दिए जाने का सिलसिला जारी है। ईरान ने नए हथियार भी निकाल लिए हैं। जदीद अर्श ड्रोन्स और नए मिसाइलों से हमला भी किया है, जबकि तल अवीव, हाइफा, गोलान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। 50 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। ईरान ने डिमोना रिएक्टर पर भी एक बार फिर मिसाइलों से हमला कर दिया। इसराइल ने नुकसानात के हवाले से अब तक आगाह नहीं किया। इसराइली जहरियत का मुंह तोड़ जवाब। पास्ताराना इनकलाब का नए हथियारों से हमला। इसराइली रियासत खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। अर्च ड्रोन्स और नए मिसाइलों से इसराइल पर एक बार फिर हमला कर दिया। ईरान के नए हथियार इसराइल के कल्ब में जाकर गिरे। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। इमारत में आग लग गई। इसराइल के फौजी मराकज, 2 फिजाई अड्डे, सनतें और कमांड एंड कंट्रोल मराकज को भी भारी नुकसान पहुँचा। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर हमलों में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। इमारतों और तजारती मराकज को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल ने डेमोनारी एक्टर पर भी एक बार फिर मिसाइलों से हमला कर दिया। पास्ताराना इनकलाब का कहना है कि सहूनी रियासत पर हमलों का सिलसिला मज़ीद बढ़ाया जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई ने अपने मुमकिन जानशीनों से मुतालिक फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुमकिन जानशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए। ईरानी सुप्रीम लीडर के साहबजादे मुशतबा खामनाई मुमकिन जानशीनों में शामिल हैं। खामनाई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगाम देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई 36 साल से ज़ायद के अरसे से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और इसराइल का ईरानी शहर कुम पर हमला। इसराइली ड्रोन ने रिहायशी इमारत की बलाई मंजिल को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के शहीद सरबरा हसन नसरुल्लाह का खुसूसी मुहाफ़िज़ शहीद हो गया। हिजबुल्लाह ने अबू अली अल खलील की ईरान में शहादत की तस्दीक कर दी। अबू अली अल खलील को इराक़ से तेहरान जाते हुए निशाना बनाया गया। अबू अली अल खलील हसन नसरुल्लाह के मुहाफ़िज़ और खुसूसी मुशीर थे। अबू अली अल खलील आखिरी बार हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा में नजर आए थे। इसराइली हमले में ईरान के एक और एटमी साइंसदान शहीद हो गए। अल-कुद्स फोर्स के 2 अहम कमांडर्स को भी शहीद करने का दावा। इसराइल ने अस्फहान की जौहरी तनसीब और ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। ईरानी हुकाम का कहना है कि तनसीब से जौहरी मवाद के अखराज की कोई इतला नहीं मिली। इसराइली हमले में अब तक 430 अफराद शहीद, 3,500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। और रूस ने ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत कर दी है। पुतिन ने कहा है कि कोई सबूत नहीं है कि ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है। उधर ईरान इसराइल तनाज़े की सिफारती सतह पर पेशरफ्त होने लगी है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन कर दिया। दोनों रहनुमाओं ने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया है कि ईरान और अमरीका बैठ कर बात करें। मैक्रोन ने कहा ईरानी सदर को जमानत देना होगी कि इनका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। उधर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने जुमे के रोज़ ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसमें अमेरिका का शामिल होना बेहद ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा यूरोपीय ममालिक मुत्तफ़िक हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इसहाक डार के हमरा थे। मुलाकात में दोनों माली क़यादत ने इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की। तुर्क पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान की खुदमुख्तारी और दिफा के हक़ की हिमायत का अयादा किया। दोनों मुल्कों ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई यकीनी बनाए। ग़ज़ा में इसराइली जारियत फौरी बंद की जाए। दुनिया भी अब दोगले इसराइल के ख़िलाफ़ बोल पड़ी है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सारा सवीने ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आईना दिखा दिया। कहा कि आप 2 साल से गज़ा में बच्चों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन को कत्ल कर रहे हैं, अस्पतालों पर बम बरसा रहे हैं, किसी का लिहाज नहीं करते। लेकिन जब ईरान ने हमला किया तो आपकी चीखें निकल रही हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।